हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एग्जाम बी के इस चैनल एसएससी बी पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पजल्स के बारे में। मेनली जो हमें देखने को मिलता है एसएससी एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क में आपको देखने को मिलेंगे। राइट, बैंकिंग एग्जाम्स में इसका काफ़ी वेटेज होता है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में ये 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एसएससी प्लस रेलवे में। तो इस टॉपिक में क्या क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राइट, इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। राइट, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस एसएससी और रेलवे रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। देखिए, पजल सॉल्व करते हुए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, पहले हम जान लेते हैं पजल हमारी किस टाइप की हमें देखने को मिलती है। तो देखिए आप, एक तो सिंपल पजल्स हो गए ना, ऐसे 3 कैटेगरी में हम डिफाइन करेंगे। एक तो पजल, एक सिटिंग अरेंजमेंट, और एक हम करेंगे कंपैरिजन पजल। पजल में भी कंपैरिजन पजल। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है पहले हम समझ लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में हमें पर्सन्स को प्लेस्ड करना होता है। राइट, किसी एक लीनियर रो दे देंगे आपको, या फिर एक स्क्वायर दे देंगे, सर्कल दे देंगे। राइट, ये होता है सिटिंग अरेंजमेंट। पजल में जैसे आपको कुछ टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल, एक के ऊपर एक बॉक्स आपको मिलेगा ना, या फिर डेज बेस्ड हो जाएगा, या फिर मंथ्स बेस्ड हो जाएगा। इस तरह से हमें बेसिस का भी ध्यान रखना है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप पर्सन को बेस नहीं बनाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में पर्सन को लेकर नहीं चलेंगे अनटिल एंड अनलेस, यानी कि जब तक ये ना हो कि सिर्फ पर्सन के ही इंफॉर्मेशन दी हो रिगार्डिंग उसकी पोस्ट, या फिर उसकी कोई लाइकिंग, जैसे फ्रूट्स वगैरह दे दिया उसको, तो हम पर्सन को बनाएंगे। अदरवाइज अगर हमें बॉक्स बेस दिया तो बॉक्स को बदल बनाएंगे, डेज को बनाएंगे, मंथ्स को बनाएंगे, या फिर अगर फ्लोर्स दिए हैं कि कुछ पर्सन है एक बिल्डिंग के कुछ फ्लोर पे रहते हैं, तो वहां पे हम फ्लोर को बेस बनाएंगे। अब बेस बनाना क्या होता है, कैसे बेस बनाए जाते हैं, अभी हम क्वेश्चन में बात करें। इसके अलावा कंपैरिजन पजल, इसमें जैसे कुछ पर्सन का हम वेट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर, है ना, इस तरह से हम इसके सिंबल्स यूज करें। करेक्ट, और इसमें वेट हो गया, या फिर लेंथ हो गई, या फिर मार्क्स हो गए, कुछ अपने स्टूडेंट्स हैं, कुछ मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं अपने, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें कंपैरिजन पजल में देखने को मिलते हैं। राइट, सिटिंग अरेंजमेंट में भी हमें छोटे सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। बैंकिंग में देखिए, जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है या अदर कंडक्ट कराते हैं, उसमें क्या होता है, आपको ग्रुप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आपको उसी पजल से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एसएससी में क्या होता है, सिर्फ 1 या एटमोस्ट 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सेम पजल से, है ना। तो उसमें ग्रुप्ड क्वेश्चंस मुश्किल ही मिलते हैं आपको। तो बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है, बहुत ही सिंपल एक अप्रोच से करेंगे। राइट, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 5 फ्रेंड्स, एम इज फैटर देन एन। अब देखिए, फैटर और थिनर यानी कि मोटे और पतले की बात हो रही है, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर। तो ये कंपैरिजन पजल है। राइट, ये बात हम ध्यान रखेंगे। राइट, अब देखिए m इज फैटर देन n, तो देर आर 5 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने इनको इस तरह से ले लिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और उससे। ठीक है, तो m इज फैटर देन n बट थिनर देन k। तो m इज फैटर देन n बट थिनर देन k, यानी कि m n से बड़ा है, n से मोटा है, लेकिन k से पतला है। तो ठीक है, ये कंडीशन हो गई। उसके अलावा j इज फैटर देन k। j जो है वो k से भी मोटा है, तो यहाँ पर आ गया j। वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पर आ गए हमारे j। अब देखिए l इज फैटर देन, यानी कि j, l जो है वो j से भी मोटा है, तो l इज स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्लियर बन गए। राइट, 5 फ्रेंड्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 के 5 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर अरेंज हो गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द फैटेस्ट, इनमें सबसे मोटा कौन है। तो क्लियरली हमें देख पा रहे हैं कि एल सबसे मोटा है, तो यहाँ पर हम एल पे टिक करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 5 बॉक्सेस, मैंने आपको बताया बॉक्स पर पजल में एक बॉक्स मैंने बेस बताया, तो यहाँ पर हम पर्सन को नहीं बनाएंगे बेस, हम बॉक्सेस को बनाएंगे। तो कितने बॉक्सेस हैं, 5। 5 बॉक्सेस में बना।
वन बॉक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमने 5 बॉक्सेस में ले, राइट। अब देखिए वन अबव अनदर है इसलिए एक दूसरे के ऊपर लिए। Q इज प्लेस इन द मिडल, Q को बीच भी रखा गया है, तो बीचों बीच प्लेस देखें तो थर्ड प्लेस होगा बीचों बीच, तो यहाँ पर कौन हो गया, Q, ठीक है। R को Q से नीचे रखा गया है, R इज प्लेस्ड बिलो Q बट लेकिन सबसे नीचे नहीं रखा गया, तो R को Q से नीचे रखा है लेकिन वो सबसे नीचे यहाँ पर नहीं, तो डेफिनेट सी बात है वो सेकंड प्लेस पे होगा, ठीक है। उसके अलावा P एंड S आर प्लेस अबव R, P और S को किसके ऊपर रखा गया है, R के, तो P और S R के ऊपर है। अब देखिए R के ऊपर तो 2 प्लेस खाली हैं, और कहाँ पर P है कहाँ पर S है हम नहीं बता सकते, तो यहाँ पर भी P या S में से कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर भी P और S में से कोई भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा कौन बचता है, हमारे पास T बचा, करेक्ट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज प्लेस एट द टॉप मोस्ट प्लेस, सबसे ऊपर कौन है, तो देखिए P या S में से कोई भी आ सकता है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा D, कांट बी डिटरमाइन, क्लियर। तो इसमें हमें अपने आप से परसेप्शन नहीं बनाना है कि P को ऊपर रखें या नहीं, जो कंडीशन दी है आप उस पर स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को ठीक कीजिए, बाकी जो भी कंडीशन होगी वो एग्जामिनर ने एज इट इज सेट किया, क्लियर। नेक्स्ट, 4 फ्रेंड्स PAMB, 4 फ्रेंड्स हैं PAMB हैव बर्थडेज इन 4 डिफरेंट मंथ, जिनके जन्मदिन 4 अलग अलग महीनों में आते हैं। कौन कौन से महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई और अगस्त, तो इन्हें एक सीक्वेंस में लगा लेंगे, 4 मंथ्स हैं, राइट। मैंने बताया आपको मंथ बेस्ड पजल, यानी कि इसे मंथ को हम बेस बनाएंगे, इसमें आपको पर्सन को अगर बेस बना के करेंगे ना यहाँ पर, तो मंथ्स को अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप उसके टाइप को पहचानिए, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मंथ कौन सा आता है, जुलाई, तो जुलाई को पहले रख लेते हैं, फिर अगस्त, फिर सितंबर एंड देन अक्टूबर, राइट। ये 4 मंथ्स हो गए। अब 30 डेज भी आ रहा है तो हम देख रहे हैं, तो पहले ही इनके क्या करते हैं, हम डेज लिख लेते हैं, तो जुलाई में 31 डेज देखने को मिलते हैं, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में भी 31 हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। P हैज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज, P का जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 दिन है, तो 30 दिन हम देख पा रहे हैं केवल एक ही महीने में, जो सितंबर, तो P डेफिनेटली सितंबर में ही बॉर्न हुआ होगा। इसके अलावा B हैज हिज बर्थडे, B का बर्थडे बिफोर A, यानी कि A से पहले है लेकिन M के बाद है, तो B का बर्थडे A से पहले है लेकिन M के बाद, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए M, B एंड A, इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई, क्लियर। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच मंथ डज B हैज हिज बर्थडे, B का बर्थडे या B का जन्मदिन किस महीने में था, तो B का जन्मदिन हम देख पा रहे हैं अगस्त महीने में था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, क्लियर। आई होप आप ये अप्रोच समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ स्कूल 6 क्लासेस आर अरेंज्ड ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक, एक स्कूल में सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में 6 अलग अलग कक्षा रखी जाती है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं, सोमवार से शुरू कर रहे हैं, मंडे से, तो मंडे ले लिया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए 6 क्लासेस की बात हुई है, तो सैटरडे पर आकर हम स्टॉप कर देंगे। मंडे से हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें क्वेश्चन में ये बताया। 3 क्लासेस आर अरेंज बिटवीन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स के बीच में 3 क्लासेस थी। अब पहले कोई डेफिनेट स्टेटमेंट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स क्लासेस बिफोर इंग्लिश क्लास, मैथ्स क्लास इंग्लिश क्लास से बिफोर थी, अभी कुछ भी नहीं डेफिनेट बन रहा। देयर इज नो क्लास बिफोर इकोनॉमिक्स, अब देखिए इकोनॉमिक्स से पहले कोई भी क्लास नहीं, तो इकोनॉमिक्स किस दिन होगा, पहले दिन होगा, यानी कि मंडे को होगा, तो ये हमारा कंफर्म केस हो गया कि इकोनॉमिक्स मंडे को, राइट। इसके अलावा देखिए मैथ्स क्लासेस बिफोर, ये तो हमारा हो गया। हिस्ट्री क्लास होल्ड्स बिफोर केमिस्ट्री बट आफ्टर फिजिक्स, यहाँ पे कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं बन रही, ठीक है। तो देखेंगे इसमें 3 क्लासेस आर अरेंज बिटवीन इंग्लिश एंड मैथ्स। अब देखिए इंग्लिश और मैथ्स में 3 क्लासेस अरेंज्ड, तो देखिए अगर हम इंग्लिश को यहाँ लें, सपोज अगर हम इंग्लिश को यहाँ लेते हैं, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर मैथ्स आएगा, तो ये हमारे पास केस 1 बन गया, है ना। डेफिनेट नहीं लेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी उतने केसेस बनेंगे। इकोनॉमिक्स यहाँ था, अब की बार यहाँ पर अगर मैथ्स को ले लें,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। क्लियर। तो हमारे पास 2 केसेस बन गए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में हमने इंग्लिश को ऊपर लिया है और केस 2 में हमने मैथ्स को ऊपर लिया है। अब आगे के चलते हैं। तो देखिए, मैथ क्लास इज बिफोर इंग्लिश क्लास। मैथ्स क्लास किससे पहले है, इंग्लिश क्लास से। अब देखिए, इंग्लिश क्लास तो अगर इंग्लिश क्लास से ही पहले है तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता, यानी कि ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती। तो मैथ्स क्लास इज बिफोर इंग्लिश क्लास, तो यहाँ पर ये कंडीशन सही है, यानी कि केस 2 हमारा ठीक चल रहा है, केस 1 यहाँ पे कैंसिल हो। अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को इसमें एक साथ पढ़ते तो ये फर्स्ट केस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर। सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम स्टेटमेंट्स को रिलेट करते चले साथ, राइट। अब देखिए, हिस्ट्री क्लास होल्ड्स बिफोर केमिस्ट्री बट आफ्टर फिजिक्स। तो हिस्ट्री ये बिफोर किसके है, केमिस्ट्री के, लेकिन आफ्टर फिजिक्स। तो इस तरह का हमें पूरा एक अरेंजमेंट चाहिए जिसमें तीनों आ रहे होंगे, फिजिक्स, फिर हिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री। तो देखिए 3 स्पेस है हमारे पास, हम यहाँ पर इनको प्लेस कर लेते हैं, फिजिक्स, हिस्ट्री और केमिस्ट्री। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट बन गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्लास इज देयर ऑन वेंसडे। तो वेंसडे को कौन सी क्लास देख पा रहे हैं, फिजिक्स। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, फिजिक्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधिका इज कंपेयरिंग हर मार्क्स, है ना। तो राधिका अपने मार्क्स को कंपेयर कर रही है 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो देखिए, कंपैरिजन हो गया, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, पहले क्या है, ये सब सब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, 5 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके। इनमें वो अपने मार्क्स को कंपेयर कर। शी गॉट लीस्ट मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में उसको सबसे कम अंक मिले, तो लास्ट में हिंदी आ जाएगी। क्लियर। मार्क्स इन इंग्लिश आर मोर देन मार्क्स इन साइंस। इंग्लिश के मार्क्स के क्या है, मोर देन साइंस के मार्क्स। तो अभी इसको साइड में हमने एक हिंट के रूप में अलग कर लिया। शी लाइक्स मैथ्स एंड गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द सेम सब्जेक्ट। तो इसको मैथ्स पसंद है और सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसके मैथ्स में आए हैं, तो हमने यहाँ पर मैथ्स। करेक्ट। अभी इन तीनों के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इनको एज इट इज छोड़ेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ भी फिल नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट हैज शी गॉट द सेकंड हाईएस्ट मार्क। सेकंड हाईएस्ट यानी कि ये प्लेस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा स्टूडेंट्स 5 के अलावा 6, 7 और 8 आपके पास 3 क्वेश्चन बचते हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। आप इनको ट्राई कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी आंसर की भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है, तो आप अपने क्वेश्चंस को करने के बाद उनके आंसर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोज आने वाले टाइम पर मिलते रहें। और काफ़ी एग्जाम्स अभी लाइन में हैं, तो उसके लिए भी ये यूजफुल रहेगा आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। साथ ही साथ आप iExamB को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री मॉक्स मिल जाते हैं इससे रिलेटेड। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।